श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर श्री अम्ने महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। અત્રે વિરાજમાન પરમ પૂજ્ય સરકારશ્રી તથા પરમ પૂજ્ય અમ્માના યુગલ ચરણોમાં મારા સદૈવ દંડવત પ્રણામ તથા પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર શ્રી વાગેશ બાવા તથા પરમ પૂજ્ય ભવજીના યુગલ ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ તથા પરમ પૂજ્ય વેદાંત રાજા તથા પરમ પૂજ્ય સિદ્ધાંત રાજાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. અને ઉપસ્થિત આ એકાદશીના સત્સંગમાં હાજર રહેલ સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. આજના સત્સંગની શરૂઆત આપણે સૌ પ્રથમ મંગલાચરણનું ગાન અમદાવાદથી જિગીશાબેન પરીખ દ્વારા આપણે શરૂ કરીશું. મંગલાચરણનું ગાન. તો જિગીશાબેન. હા. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પૂજ્ય સરકારશ્રીના ચરણ યુગલ ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ. પૂજ્ય વહુજીના ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. શ્રી ગોપીજન વલ્લભાય નમઃ. શ્રીમદાચાર્ય ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલવે નમઃ. શ્રી ગુરવે નમઃ. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવઃ. સ્વીયાનં તાન્નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ. યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેત. તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષિરાબ્ધિશાયિનમ. લક્ષ્મી સહસ્રલીલાભિઃ સેવ્યમાनं કલાનિધિં. ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિस्तथा ષડ્ભિર્વિરાજસે યોત્સો પંચધા હૃદયે મમ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. સરસ. હવે આપણે મંગલાચરણના ગાનથી આપણા સત્સંગની શરૂઆત. હવે આપણે આગળના ક્રમમાં આપણે જે આપણા વૈષ્ણવોને મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું જે સમાધાન આપણા સરકારશ્રી દ્વારા એમના વાણી દ્વારા આપણને સૌને કૃતાર્થ કરવા માટે આપણે સૌ એકત્રિત થયા છે. તો હું આપ શ્રીને વિનંતી કરી રહી છું, સરકારશ્રીને આપ શ્રીને વિનંતી કરી રહી છું કે હવે આપ શ્રીના વચનામૃતથી અમને સૌને કૃતાર્થ કરશો. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. દ્વારકેશ કેશવ કેશ વિશેષ કૃતૈક ગુણલેશ શ્રી શારદેશ
હેલો, જે સંભળાતું નથી, અવાજ નથી આવતો. अम्मा अभी है हमें समावेश होता है, ऐसे ढंग से ये बनाया गया है प्रभुचरण के द्वारा, जिसमें बहुत कुछ समाहित किया गया है। ये मंगला की आरती में गाया जाता है, मंगला की समाप्ति करने मंगला आरती का आर्य कहा जाता है, और यह श्रीमद प्रभुचरण श्री गोसाई जी की रचना है। मेरा कहने का मतलब अभी इतना है कि इस कीर्तन पर जो 6 महानुभावों की व्याख्या है, उन व्याख्याओं का समारोहन करते हुए पीयूष भाई डॉक्टर जो भरूच में रहते हैं, वो एक पुस्तक छपा रहे हैं और वो प्राय छपने को तैयार है। ऐसी स्थिति में मैं अभी इसके ऊपर विशेष कुछ नहीं कहकर मैं ये मानता हूँ कि इस इनकी पुस्तक से इसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ही ग्रंथ के ऊपर बार बार पृष्ठपेषण हो जाएगा और ये जो चीज है उसका रस जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मुझे इस पर ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैंने इतने शॉर्ट में ये समझाया है कि आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए अभी इसकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं लगता है, क्योंकि आचार्यों के श्लोकों में कई रहस्य छुपे होते हैं। जैसे चतुर्विश्य 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 तथा चरभिर विराजते योसौ पंचधा हृदय मम। इस श्लोक में आप क्या समझते हैं? केवल भागवत की कुछ गणनाओं को चतुर्विश्य चतुर्विश्य करके समझाया है, लेकिन इसमें बहुत रहस्य है। इसमें संपूर्ण दशम स्कंध आ गया, एकादश स्कंध आ गया, भागवत के अन्य स्कंध आ गए, धर्म प्रकरण से शुरू होकर। तो ये चीज संपूर्ण भागवत का एक रहस्य है। इसको कहना कोई छोटी बात नहीं होती। उसको ये कहना पड़ेगा कि इसको विस्तार से समझाने को समय चाहिए, और ये जो अगर विस्तार से समझाने की कोशिश करें, ये इसमें संपूर्ण भगवत लीलाएं इसमें समाहित हैं, तो इस रूप में इसमें से कुछ मिलेगा। इसलिए मैं इसको अभी नहीं पूर्ण रूप से समझा रहा हूँ। इतना ही मैंने कहा आपको कि ये अभी आर्या, ये मंगला आरती की आरती में आर्या के रूप में बोला जाता है, और ये श्री प्रभुचरण की रचना है, और इसके ऊपर 6 महापुरुषों ने व्याख्यान की हैं, इसलिए इसको भी इस व्याख्यान को समझाने का समय मुझे लग जाएगा, तो बहुत लंबा समय जाएगा, दूसरे सब प्रश्न रह जाएंगे। तो मैं इसकी कोई समझा पीयूष भाई डॉक्टर के पास से ये पुस्तकें लेके और वांचें और समझें, तो ये पूरी तरह से समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न एक है कि प्रभु को आचमन कराकर जो जल आता है, जो अधरामृत होता है, उसको लिया जा सके कि नहीं? आचमन का जल अधरामृत रूप से लिया जा सकता है, परंतु ये है कि प्रभु की सेवा करने वाले ही ले सकते हैं, हर किसी के बस का नहीं। अच्छा, इसके बाद आचार्य श्री हरिराय जी के
वांग मुक्तावली में से कुछ प्रश्न किए गए हैं। पहला क्रम है सर्वात्म भाव निरूपण। इसमें श्लोक दिया है, सर्वेषां इंद्रियाणां हि देहादीनां तथा पुनः आत्मभावो भवति सर्वभावस्य प्रकृति। अपने संबंध का विचार अर्थात मैं भगवान का हूँ, इसका संबंध, इनका संबंध मेरे साथ है, यह विचार का अनुसंधान ही भगवान में आत्मभाव है। ये समझना कि भगवान का संबंध मेरे साथ है, मैं भगवान का हूँ, ये सर्वात्म भाव का प्रकार है। परंतु सर्वात्म भाव की प्रक्रिया में और भी कुछ समझना चाहिए। अतएव हि तद्भावे देहाद्य स्फूर्तिरुच्यते, स्फूर्त्या तत्रापि वही भावो भवेत् कोशादि हेतुकः। अतः सर्वात्म भाव सिद्ध होने पर देहादि का ध्यान नहीं रहता। यदि मन उसके पोषण की तरफ जाए तो सर्वात्म भाव नष्ट हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात में भगवत भाव में, अपने भाव में जो लौकिक काम भाव का प्रवेश हो जाता है, भावना की बहाव में ऐसे बह जाते हैं कि उसका स्वरूप ही बदल जाता है। अलौकिक भाव को लौकिक भाव में समझ लेते हैं जब, तो ये सर्वात्म भाव का प्रकार ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए श्री हरिराय जी समझाते हैं कि तथैव विषय त्याग सर्वता साधनाय ही, सर्वतो साधनाय ही। काम भावे काम फले भाव तो नहीं सर्वथा। सर्वता किसमें है कि सब में, सर्व में, संपूर्ण में। वो संपूर्ण जब तक नहीं है तो सर्वभाव कैसे हुआ? संपूर्ण रूप से होना चाहिए। वहां अगर किसी से काम भाव की रचना हो गई या काम फल को सोचने लगे तो वो संपूर्ण भाव नष्ट हो जाता है, सर्वात्मा भाव हो ही नहीं सकता। क्योंकि सर्वात्मा भाव में मैं भगवान का हूं ये अपन कहते हैं, पर भगवान ये समझें कि मैं, ये मेरा है, तब जाकर कहीं सर्वात्मा भाव दोनों तरफ जुड़ता है। तस्मात् श्रुतौ हि भगवान भक्तिं साधयेत् ध्रुवम् अंगीकृतानाम अधुना सर्वसेति विनिश्चय। जिनका वर्ण हुआ है, यानी जो शरणागत हुए हैं और उनका वर्ण श्री प्रभु ने इनको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। खाली हाथ जोड़ देने से, वे सिर नवा देने से अपन भगवान के हैं ये अपन समझा नहीं सकते। अपने हृदय के भावों में भी वो चीज आनी चाहिए कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, तब वो बात आती है जिसे सर्वात्म भाव का प्रारंभ
मैं जिनके भाव में भक्ति मार्ग में स्वीकार हुआ है, इनके भावों का, जिन भक्तों का इनके जिनका वर्ण हुआ है, जिनका भक्ति मार्ग में स्वीकार हुआ है, ऐसे जीवों को इस काल में श्रवण करने में आया है, वे स्वरूप ही फिर ऐसी भक्ति सिद्ध कर देते हैं, यह निश्चय होता है। ये बात निश्चित है कि जिन भक्तों का भगवान ने स्मरण में वर्ण किया है, उन भक्तों को भक्ति मार्ग में स्वीकार किया है, ऐसे जीवों को इस काल में भी श्रवण करने में आ रहा है। ये वे स्वरूप ही प्रदान करते हैं। देखिए, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। श्री प्रभु के भक्ति मार्ग के परंपराओं में स्वरूप अनेक भाव, लीला भावना से समाहित है। किसी स्वरूप में कोई लीला भावना है, किसी में कोई लीला भावना है, किसी में कोई भावना है। तो आपका स्वीकार कौन सी स्थान पर हुआ है और कौन से स्वरूप की भावना से हुआ है, आपकी शरणागति कहाँ है, आपने भक्ति का स्वीकार कहाँ किया है, उनके स्वरूप की, रूप की समझ जब तक आपको नहीं है, तब तक आप उस लीला को समझ ही नहीं पाते और न उन स्वरूप को समझ पाते हैं। उसके लिए ये चाहिए कि जिन स्वरूप के सामने आपका वर्ण हुआ है, आपका ब्रह्म संबंध हुआ है, उस स्वरूप की एक आपके साथ उस रूप में भावना जुड़ी है। भगवान के स्वरूप तो अनेक लीला प्रकार से बने हुए हैं और भगवान के स्वरूप में लीलाएं होती हैं, परंतु स्वरूप एक ही होता है। परंतु उसके स्वरूप भावना में जहां आपका संबंध जुड़ा है, वो स्वरूप उसका पूर्ण समर्थक और सहायक होता है। ये बात है। कुछ लोग इन बातों को संवादी रूप से कह के और कुछ दूसरा ही अर्थ घटन करते हैं। ये संप्रदायवाद नहीं है, लेकिन ये आवश्यक वस्तु है कि जिस स्वरूप को अपने हृदय में आप बसाएंगे, वो ही स्वरूप आपको ध्यान देगा और आपका कल्याण करेगा। वो ही आपको निश्चय रूप से उस भक्ति तक सिद्ध करेगा जिसको अपन सर्वात्मा भाव के रूप में समझना चाहते हैं। इसके लिए आपने समझाया है श्री हरिराय जी ने कि शरणे चात्म संबंधे वैलक्षण्यम ही अन्मतम मम सर्वम ही भगवान अहम भगवता पुनः। शरण में आत्म संबंध को क्या समझना चाहिए आपको कि मेरे सर्वस्व भगवान हैं और मैं भगवान का ही पुनः हूं। मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। ये संबंध आपके हृदय में जब तक नहीं बैठेगा और उस स्वरूप को आप ध्यान नहीं करेंगे जिनके साथ संबंध जुड़ा है, तो आपको सर्वात्म भाव की स्थिति कभी नहीं बन सकती। इसलिए आवश्यक है कि आपको सर्वात्म भाव की इस पद्धति को समझना चाहिए। ये संप्रदायवाद या ये ऐसा नहीं है कि कोई विभाग करके पुष्टि मार्ग के और उनको अलग अलग किया गया है। ये अलग भाव से जुड़ा हुआ है। उस भाव को नहीं समझ करके लोग उसकी विचित्रता से चर्चा करते। कहाँ से कहाँ जुड़ना है,
अपने स्वार्थ को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये कैसे ऐसे जो होता है कि ये इस घर का है सेवक और वो उस घर का है सेवक। उस घर का नहीं है, उस भगवत स्वरूप का है। तुम्हें घर कहाँ से आ गया? यहाँ भक्ति के उस भक्ति मार्ग में आपका स्वीकार हुआ है, जिस स्वरूप के साथ आपका संबंध जुड़ा है, उस संबंध को भूल जाएंगे अगर, और उस संबंध को आपने स्मरण नहीं किया, तो आपकी आगे गति कहीं बढ़ने वाली ही नहीं। वो ही स्वरूप आपके हृदय में बैठना चाहिए कि जो आपके सामने उस स्वरूप में स्थापित हुआ है, जो अर्जुन ने आपका उस लीला का ही स्वरूप आपको उतार हुआ है, और उसमें ही आपकी लीला की स्थिति है। तो ये स्वरूप को जानने के लिए, समझने के लिए एक ही परम पद्धति चाहिए, क्योंकि सेवा श्रृंगार में भी आपको उस पद्धति की जरूर पड़ेगी। कौन से स्वरूप की सेवा आप कर रहे हैं, कौन सा स्वरूप है, ये अगर अपन जानते ही नहीं तो ये संप्रदाय में आपके आगे बढ़ने की कोई स्थिति बनती नहीं। कहाँ से आ शरण की दशा में और सच्ची भगवदीयता दशा में यही फर्क है। शरण में तो ये है, मेरे जो कोई है वो प्रभु है, जबकि भगवदी दशा में मैं श्री प्रभु का ही हूँ। वो उनको पहचान हो तो अपन उसमें उन सब स्वरूप की ध्यान करेंगे। अपने हृदय में जो स्वरूप विराजमान हो जाता है, आप कहीं भी किसी स्थान पर भी अगर चिंतन करेंगे तो उसी स्वरूप का होगा। अन्याशय कहीं हो ही नहीं सकता है स्वरूप की भावना को समझते हैं। स्वरूप भावना में कोई चीज ऐसी नहीं होती है कि जहाँ उसको समझे बगैर किया जाए। समझ कर करते हैं तो वो पूरा फल देती है। अच्छा, अभी इन 2 प्रश्नों के बाद कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। अरगजा क्या होता है, लील क्या होता है, गोरोचन क्या होता है, गंध किससे बनती है, कहाँ मिलती है, तथा कब कब इसको समर्पण का क्रम होता है। इसमें पूरी बात समझने में थोड़ी मुझे भी तकलीफ हो रही है। अरगजा चंदन का एक भेद है। चंदन की लकड़ी होती है, वो स्वच्छ रंग की होती है, और जो अरगजा जो है वो कुछ ललाई बदामी छाया लेकर होता है, वो अरगजा होता है। अरगजा का रंग होता है और चंदन से अलग होता है। पुराने युग में अरगजा चंदन लगाते थे। जो व्यक्ति कुछ श्याम रंग में होता था, वो तो चंदन पीले रंग में
लगाता था। और ये जो कोई व्यक्ति गोरा होता था, सफेद रंग का होता था, वो ये अरगजा को लगाता था, जो एक दूसरे के विपरीत रंग दिखते। ऐसी पद्धतियां चलती थी और इनका उपयोग भी अलग अलग प्रकार से गोरोचन जो है, गोरोचन का पुष्टि मार्ग में अष्टगंध में प्रकार है, बाकी और प्रकार नहीं। तिलक आदि में अष्टगंध का प्रकार नहीं है, इसका गोरोचन का प्रकार। गोरोचन एक औषध है, ये सिंदूरी जैसे रंग का होता है और ये हिमाचल की क्षेत्र में जो गाय रहती हैं, उन गायों से, उन गायों से है, गायों की एक ऐसी गोली बनती है और उस गोली में से इसका उपयोग अष्टगंध बनाने में तो होता ही है, परंतु सबसे बड़ा उपयोग तो इसका ये है जो औषध के रूप में है। आप अगर किसी छोटे बच्चे को सर्दी हो गई और आप उसके कनपटी पर यहाँ टिपकी लगा दोगे गोरोचन की, तो सर्दी तुरंत बंद हो। इसको लगाने से गर्मी होती है, इसलिए सर्दी में ही लगाया। ये उसका उपयोग और कुछ नहीं लिया जाता है, केवल ये औषध के रूप में और इस प्रकार से तो अष्टगंध के रूप में उसका। सुगंध अगर जो ये लिखा गया है आप, वो कस्तूरी के लिए लिखा गया हो तो मैं उसको समझाऊं। कस्तूरी भी हिमाचल प्रदेश की बड़ी बर्फीली प्रदेश के एक हिरण से निकलता, उसकी नाभि से ये उत्पन्न होता है और वो भगवान की प्रकृति है जो उस जीवों को अपने, मनुष्य तो गर्म कपड़े पहन कर जाता है, ठंड को सहन करने की व्यवस्था करता है, तो भगवान ने ऐसे पशुओं के लिए ऐसी चीज बना दी है कि जो उनकी नाभि में रहती है और उसकी गर्मी आती है। दूसरी बात यह है कि उनके शरीर में बाल भी इतने होते हैं कि उससे एक रजाई ओढ़ली हो ऐसा लगता है। और ये जो है प्रकार शीतकाल में का उपयोग होता है। ये चीजें शीतकाल की, इनका उपयोग भगवान सेवा में भी होता है, तो इन्हीं काल में कहाँ मिलती है, कब समर्पित होती है। समर्पण का तो मैंने बताया कि आपको इन ऋतुओं में ही होती है। गर्म चीज है तो गर्म चीज शीतकाल में ही आएगा, ठंडी चीज होती है वो उष्ण काल में आएगी। ये चीज तो प्रकृति के ऊपर होगी। अब ये कहाँ मिलती है, इसको बेचने वाले आते हैं उनके पास से मिलती है। इसकी कोई दुकान हो या क्या हो तो मुझे पता नहीं, मैं कभी खरीदने नहीं गया हूँ, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बतला सकता।